अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा डिज़ाइनिंग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग चौरस पाइपिंग का गला बनाएंगे। आपके सामने तो मैंने जेपी को फोल्ड किया हुआ है और इस जेपी की फोल्डिंग में हम जो नेक की विड्थ लेंगे वो है 3.5 इंच। ये क्योंकि थोड़ा बे गले की शेप में भी जाएगा इसलिए हम लोग इसको 4 इंच पे भी ले सकते हैं। उसके बाद इसकी जो विड्थ होगी वो हम लोग लेंगे 5 इंच पे। जिस तरह से हमने दोनों साइड पे इसको मार्क कर लेंगे 3.5 इंच और 4 इंच के ऊपर हम इसको मार्क कर देंगे। यहाँ से हम लोग इसकी डीप नेक कटिंग के साथ इसको राउंड शेप दे देंगे। उसका 1 इंच का मार्जिन देके कि 1.75 की मार्किंग से हम लोग इसकी एक्स्ट्रा जो पीस होता है उसको कट डाउन कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला पीस आ जाएगा जो हम लोग गले की मेन विड्थ होती है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा मेन जो नेकलाइन है वो कटिंग हो गया। अब हम जो इसकी नीचे नेक की पाइपिंग की विड्थ आएगी मैं उसको कटिंग करने का तरीका आपको बताऊँगी। अब हम लेंगे नीचे पाइपिंग के लिए एरिया जिसकी हम लोग लेंथ लेंगे ऑलमोस्ट 10 इंचेस, क्योंकि ऊपर हमारे 5.5 इंच का जो गला है उसको ऐड करते हुए हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 15 इंच के ऊपर हम लोग इसकी मार्किंग करते हैं। विच इज़ ऑफ टोटल 10 इंच पर टोटल हमारी इसकी मार्किंग आएगी और 1 इंच उसका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए होता है। और इस पाइपिंग की जो विड्थ होती है वो हम लेंगे 2 इंच के ऊपर। 2 इंच के ऊपर हम इसको मार्क करते जाएंगे और 1 इंच के ऊपर हम इसका सेंटर मार्क कर देंगे कि हम लोग को कटिंग के वक्त इसकी आसानी रहती है कि हम लोग इस तरह से उसकी मार्किंग को कटिंग करेंगे। बहुत ईजी मेथड है, बहुत अच्छी लगती है पाइपिंग की भी। कैसे बारीक पाइपिंग किसी को नहीं पसंद आती है, इस तरह से हम लोग उसकी चौड़ी वाली पाइपिंग के लिए इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीसेस कट हो चुके हैं। एक जो उनकी मेन फ्रंट लाइन के ऊपर कटिंग हो जाएगी और दूसरी इसकी नीचे पाइपिंग के लिए हमने इसकी जो पाइपिंग चिपी है उसको हमने इसको कटिंग कर लिया। अब हम लोग अपनी शर्ट पीस के ऊपर इसको अटैच करें। तो ये मेरी शर्ट पीस का फ्रंट है जिसको मैंने फोल्ड किया हुआ है और अब इसकी हम लोग इसको ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले इसका जो मेन गला है उसको हम लोग यहाँ से इस तरह से बिठा लेंगे। तो अब हमने इसकी जेबी की पेस्टिंग कर ली है यहाँ पे और अब हम यहाँ पे इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली और अब जो इसके नीचे पाइपिंग वाली चीज़ें हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। इसकी पाइपिंग का पीस आपको कटिंग करके दिखा। अब हम टॉरस पाइपिंग के लिए जो हम नीचे उसकी लेंथ के लिए जो हम पीस लेंगे वो हमने सीधा पीस लेना है। इसी पाइपिंग के लिए हम लोग रेप पीस नहीं लेंगे। वो हमने 2 इंच की कटिंग की थी, यहाँ से हम लोग इसे 3 इंच के ऊपर मार्किंग करते हुए पीस काटेंगे। 3 इंच की टोटल विड्थ होगी इसकी और यहाँ से जो उसकी लेंथ है वो हमने उसकी 11 इंच ली थी, बट यहाँ पे हम लोग इसकी 13 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ, ताकि हम लोग इसकी आसानी से कटिंग कर सकें। इस तरह से हम लोग इसकी पट्टी जो है वो पूरी तैयार कर। अब हम लोग फ्रंट के पीस के साथ देखेंगे जो हमने पट्टी तैयार की है उसमें हम लोग ने इसे कट कितना गहरा देना है। तो हम लोग यहाँ से इसको रख कर चेक करेंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर। तो हम लोग इस डॉट तक जहाँ पे कमीज़ का कॉर्नर आ रहा है उसकी पाइपिंग का पीस आ रहा है वहाँ पे हम लोग इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सेंटर पीस की जो कटिंग होती है वो कर लिया और अब हम लोग इस फ्रंट पीस के ऊपर इस पीस को ऐसे रखेंगे और एक पैर का दबाव देके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सो अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक पाँव का दबाव देते हुए इसकी पूरे कपड़े को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो अब ये जो इसका कॉर्नर होता है यहाँ पे हम बनाते हैं इस तरह से स्क्वायर पीस, जहाँ पे हम छोटा छोटा यहाँ पे 2 कट लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम पीस को फोल्ड करेंगे इस तरह से कुछ पाइपिंग की शक्ल आएगी। इस तरह से पूरा हम लोग ने जितनी चौड़ा आप रखना चाहें उस हिसाब से लेके चल सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कुछ लगेगी। ये कितनी सफाई से आप इसको लगा सकते हैं। अब हमने गले की नेकलाइन के लिए इस तरह से रे पट्टी को लेकर इसको फोल्ड कर लिया और इसको गले के ऊपर अटैच करेंगे। गोल गले के ऊपर इसको हम लोग यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये है मेरी शर्ट की फाइनल लुक। इस तरह से कुछ मैंने टसल्स को अटैच करके इसकी नेट की वेट को पूरा किया था। इसकी हमने बैक साइड का गला बना के इस तरह से इसको बनाते। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको